वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉटन क्रॉपिंग इन इंडिया। भारत में कपास की खेती। कपास एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जो कि 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ता है। इस पौधे पर अनेक डोंडियाँ लगी होती हैं, अनेक पोड्स लगे होते हैं। इन डोंडियों में बीज होता है। कपास के बीज को देसी भाषा में बिनोला कहते हैं। इसके चारों ओर रेशे लिपटे रहते हैं। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। विश्व में आधे से भी अधिक कपड़े हैं वो कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं। पर यद्यपि आधुनिक युग में कृत्रिम और अन्य रेशे हैं वो भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और उनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कपास है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। कपड़ों के अलावा कपास के बिनोले से तेल निकाला जाता है और उससे घी बनाया जाता है, वनस्पति घी। बिनोला और उसकी खली है वो जानवरों को खिलाई जाती है, जिनसे उनसे अधिक दुग्ध उत्पादन लिया जाता है। खली को खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कपास के सूखे पौधे को ईंधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अब कपास की जातियाँ कौन कौन सी हैं? यूँ तो कपास की अनेक जातियाँ हैं, परंतु व्यापारिक दृष्टि से कपास का वर्गीकरण इसके रेशे की लंबाई उसके अनुसार किया जाता है। तो रेशे की लंबाई के अनुसार जो कपास का वर्गीकरण किया गया है वो है लंबे रेशे वाले कपास, मध्यम रेशे वाले कपास और छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास यह सबसे उत्तम किस्म की कपास होती है जिसके रेशे की लंबाई 60 मिलीमीटर तक होती है। इसका रेशा लंबा होता है, चमकीला, लचीला, हल्का, मजबूत और मुलायम होता है। इससे उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। ये कपास मिस्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ पर ये पैदा की जाती है। वर्तमान में भारत में भी इस तरह की कपास, ये लंबे रेशे वाली कपास है, इसकी कृषि की जाने लगी है। फिर है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास है वो लंबे रेशे वाले कपास से की तुलना में थोड़ी हल्की क्वालिटी की होती है। इसका रेशा सामान्यतः 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। ये रेशा सुदृढ़ होता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में भी इसका उत्पादन होता है। और व्यापारिक दृष्टि से देखें तो ये कपास का सबसे महत्वपूर्ण जो रेशा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कपास ऐसी वाली कपास है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टि से। अब छोटे रेशे वाली कपास, इस जाति की कपास का रेशा है वो 25 मिलीमीटर से कम लंबा होता है। सामान्यतः इसके रेशे की लंबाई 12 से लेकर 23 मिलीमीटर तक ही होती है। ये कपास भारत, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश और ब्राज़ील में पैदा की जाती है। भारत में जो कपास का कुल क्षेत्रफल है उसका 17% भाग है वो तो छोटे रेशे वाली कपास के अंतर्गत आता है। 44% भाग है वो मध्यम रेशे वाली कपास के अंतर्गत आता है और 39% लंबे रेशे वाली कपास के अंतर्गत आता है। कुल जो उत्पादन होता है वो देखें तो उत्पादन का लगभग 16% भाग है वो छोटे रेशे वाली कपास से, 43% मध्यम रेशे वाली कपास से और 41% लंबे रेशे वाली कपास से लिया जाता है उत्पादन। फिर कपास के लिए भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में देखें तो सबसे पहले तापमान कपास उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसलिए इससे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है वो अनुकूल होता है। पाला होता है वो इसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है और इसीलिए इसके लिए वर्ष में 200 पाला रहित दिन होने अनिवार्य हैं। और तेज चमकीली धूप है वो कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। फिर वर्षा, कपास की कृषि के लिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है और वर्षा थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर होती रहनी चाहिए। पकते समय इसमें शुष्क वातावरण आवश्यक होता है।
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि कर ली जाती है। सिंचित भूमि पर जो कपास पैदा होती है वो उत्तम जाति की कपास होती है। फिर मिट्टी, मिट्टी हल्के अपवाह वाली हल्की दोमट मिट्टी जो कि जल को अपने अंदर अधिक देर तक सोख सके, उस तरह की मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी में चूने का अंश है, उससे कपास की जो खेती है उसमें पौधे में वृद्धि होती है, इसलिए वो भी एक आवश्यक खनिज है इसके लिए। उत्तरी भारत में कपास की कृषि जो चूने वाली मिट्टी है उसी प्रकार की मिट्टी में की जाती है। दक्षिणी भारत में इसके लिए लावा से बनी काली मिट्टी उसका प्रयोग होता है। ये काले रंग की रेगुर मिट्टी, इसको कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। वहाँ पर ये कपास पैदा की जाती है। कपास की खेती है उससे मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, इसलिए इसे खाद और उर्वरक की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। भूमि, इसकी कृषि, कपास की कृषि है वो पर्वतीय भागों में नहीं हो सकती है, इसलिए इसे विस्तृत मैदानी भागों की आवश्यकता होती है। श्रम, मानवीय श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसका मशीनीकरण अभी तक बहुत कम हुआ है। कई सारे ऐसे काम हैं जो कि मशीनों से नहीं हो सकते, हाथ से करने पड़ते हैं, जैसे कि कपास को बोना, नीरना, निराना, सींचना, चुनना। इसके लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। जो कपास की डोंडी होती है उसको चुनने का काम मुख्यतः हाथ से ही किया जाता है, अतः कपास की चुनाई के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अन्य कार्य हैं उस समय तो कम श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो डोंडियाँ चुनी जाती हैं उस टाइम बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। फिर उत्पादन, उत्पादन भारत विश्व का 8% कपास है वो पैदा करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ये कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक है। परंतु हमारे देश में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो कि 1999-2000 में केवल 225 किलोग्राम था, उसी वर्ष चीन में 480, संयुक्त राज्य अमेरिका में 510 और मिस्र में 770 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। तो जैसे इससे क्या संकेत मिलता है कि भारत में प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन बहुत कम है और इस वजह से ही भारत में विश्व का 25% कपास का क्षेत्र होने के बावजूद भी उत्पादन विश्व का केवल 8% है। फिर कपास के अंतर्गत हम एक नाम सुनते हैं बीटी कॉटन, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये क्या होता है। बीटी कॉटन कपास की एक जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म है जिसको बोलवर्म नामक रोग है वो हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका सबसे पहले परीक्षण यूएसए में सन 1995 में किया गया था। फिर धीरे धीरे अनेक देशों ने इसको अपना लिया। भारत ने भी पहली बार सन 2002 में कपास की व्यावसायिक कृषि के लिए इसका प्रयोग किया था, बीटी कॉटन का बीज का। इसके बड़े उत्साहपूर्वक परिणाम प्राप्त हुए थे। सॉरी। फिर बीटी कॉटन की उपज है वो साधारण कपास की उपज से 80% तक अधिक है। हालांकि इसके लिए कीटनाशक 70% कम चाहिए और 1/3 जल छिड़काव की आवश्यकता होती है। कीटनाशक और जल का कम उपभोग होने के बाद भी ये 80% तक अधिक फसल देती है बीटी कॉटन। फिर भारत में कपास का उत्पादन हम भारत का उत्पादन इस सारणी की सहायता से देख सकते हैं। 1970-71 से लेकर 2014-15 तक प्रति वर्ष कितना उत्पादन था और कितना क्षेत्रफल था और कितनी उपज थी। उत्पादन देखें तो लगभग प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्रफल वो भी लगभग बढ़ती हुई प्रवृत्ति रखने वाला है और उपज है मतलब उत्पादकता, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसकी उत्पादकता देखें तो वो भी बढ़ती ही जा रही है। कुछ वर्षों में हालांकि कम भी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने की प्रवृत्ति ही रखती है। ये वाली तालिका है, इसकी सहायता से मुख्य जो कपास उत्पादक राज्य हैं उनमें हम कपास का
क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज है वो हम इसको पोंछ करके देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कपास का वितरण। भारत में कपास के उत्पादन की कोई विशेष श्रृंखला नहीं है। जैसे चावल और गेहूं की थी वैसे कोई मेखला नहीं है, और ये बहुत से राज्यों में बहुत छोटे या बड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाती है परिक्षिप्त रूप में। परंतु फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो लावा युक्त काली मिट्टी है वो वाला क्षेत्र कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर ये भारत की आधी से भी अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। उत्तरी भारत में है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये मुख्य कपास उत्पादक राज्य हैं। ये मानचित्र है। इस मानचित्र में हम भारत में कपास का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो देख सकते हैं। जो लाइन वाला क्षेत्र है वो कपास को प्रदर्शित करता है, और जो ये डार्क ब्लैक कर रखा है ये जूट का क्षेत्र है। हमें जूट का क्षेत्र नहीं देखना है क्योंकि हम कपास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कपास का क्षेत्र जो कि ऊपर पंजाब में, थोड़ा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये थोड़ा साउथ में दिखाया गया है, जो कि लाइनिंग के द्वारा दिखाया गया है। ये भारत में कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर कपास की कृषि की जाती है। मुख्य जो उत्पादक राज्य थे वो हम देख चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्य भी हैं जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। गुजरात है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य है। इससे पहले क्या था कि महाराष्ट्र था, वो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे बड़ा उत्पादक था। परंतु अब गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। उसके गुजरात के जो कुछ ज़िले हैं जहाँ पर कपास पैदा किया जाता है वो बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, भड़ोत, साबरमती, पंचमहल, सुरेंद्र नगर, ये मुख्य कपास उत्पादक ज़िले हैं। जो गुजरात में काली कपासी मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और गुजरात का जो कुल कपास उत्पादन है उसका 2/3 भाग है वो गुजरात के मैदान से आता है। फिर महाराष्ट्र वैसे परंपरागत उत्पादक है और कुछ समय पहले तक भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य था, परंतु अब गुजरात ने इसको पीछे छोड़ दिया है। अब ये भारत की लगभग 19% कपास पैदा करके दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। पहले यहाँ छोटे रेशे वाली घटिया कपास उगाई जाती थी महाराष्ट्र में, परंतु अब यहाँ बड़े रेशे वाली बढ़िया कपास है उसकी कृषि की जाती है। यहाँ महाराष्ट्र में भी जो रेगुर मिट्टी है, लावा युक्त काली मिट्टी है, वो कपास की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस प्रकार यहाँ पर कपास अधिक मात्रा में नहीं बल्कि अच्छी किस्म वाली भी होने लगी है। नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नांदेड़, जलगांव, बुल्ढाना, ये कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में भारत की लगभग 18% कपास पैदा होती है और ये तीसरे स्थान पर है। गुंटूर, अनंतपुर, कुर्नूल, कृष्णा, ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ छोटे रेशे वाली और बड़े रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास उत्पादित की जाती है। तो ये था अपना कॉटन क्रॉपिंग इन इंडिया।